नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, मुंह में राम बगल में छुरी प्रतिरक्षा युक्ति है। तो ये प्रतिक्रिया निर्माण है। मुंह में राम बगल में छुरी किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो प्रतिक्रिया निर्माण। अगले प्रश्न की बात करें कि कक्षा में सीखे गए जोड़ गुणा भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग बालक बाजार में क्रय की गई वस्तुओं के मूल्य की हिसाब किताब में करता है। तो ये क्या है? तो ये है अधिगम स्थानांतरण। अगले प्रश्न की बात करें कि C.H. जड ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो C.H. जड के द्वारा सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया गया है। C.H. जड ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है। अगले प्रश्न की बात करें कि गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोहलर के द्वारा दिया गया है। कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया गया है। कोहलर क्या है? गेस्टाल्टवादी है। अगले प्रश्न की बात करें कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न देखिए, परियोजनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मैकडूगल है। परियोजनवाद के प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिलफोर्ड के अनुसार रूप आकार संबंधित है। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार रूप आकार संबंधित है। तो विषय वस्तु से संबंधित है। इस प्रकार के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार इकाई वर्ग प्रणाली संबंधित है। तो इकाई वर्ग प्रणाली उत्पादन से संबंधित है। और मूल्यांकन, गिलफोर्ड के अनुसार मूल्यांकन का संबंध किससे है? संक्रिया से है। तीनों ध्यान में रखना है। गिलफोर्ड के अनुसार रूप आकार का संबंध किससे है? विषय वस्तु से है। इकाई वर्ग प्रणाली का संबंध उत्पादन से है। मूल्यांकन का संबंध संक्रिया से है। अगला प्रश्न देखिए, एक पार्श्विक परवर्ती है। तो इड है वो पार्श्विक परवर्ती है। पार्श्विक परवर्ती कौन सी है? ईदम है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो आत्म चेतना है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? आत्म चेतना है वो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, किस विधि द्वारा समस्यात्मक बालकों एवं बाल अपराधियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है? किस विधि के द्वारा करते हैं? तो व्यक्ति इतिहास विधि के द्वारा किया जाता है। समस्यात्मक बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन व्यक्ति इतिहास विधि में किया जाता है। बाल अपराधियों के व्यक्तित्व का अध्ययन भी किस में करते हैं? व्यक्ति इतिहास विधि में करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन भी व्यक्ति इतिहास विधि के अंदर किया जाता है। अब देखिए, व्यक्ति इतिहास विधि के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसको केस स्टडी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको केस स्टडी कहते हैं। इसके अन्य नाम है जीवन इतिहास विधि भी कहते हैं, इसको जीवन वृत्त विधि भी कहते हैं, गुणात्मक विधि भी कहते हैं। कोई सा भी नाम आ सकता है कि व्यक्ति इतिहास विधि को केस स्टडी कहते हैं, जीवन इतिहास विधि कहते हैं, जीवन वृत्त विधि कहते हैं, गुणात्मक विधि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति इतिहास विधि की प्रवर्तक कौन है? तो व्यक्ति इतिहास विधि है उसके प्रवर्तक है टाइडमैन। व्यक्ति इतिहास विधि यानी केस स्टडी के प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन है।